हेलो गाइस। सो इस वाले सेक्शन में हम लोग बात करने वाले एआरपी स्पूफिंग अटैक की। ठीक है। अब एआरपी स्पूफिंग अटैक करने के लिए पहले हम वो बात जानेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, राइट, कि आपके नेटवर्क से कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड है, राइट। और फिर हम एआरपी स्पूफिंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। इससे पहले कुछ टूल्स ऐसे हैं जिनके बारे में मैं इस सेक्शन में बात नहीं करने वाला या फिर इस कोर्स में बात करने नहीं वाला, लेकिन उन टूल्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कि वो कौन से टूल्स है। ओके। तो सिंपली आप अपने काली लिनक्स के इस लोगो पे क्लिक कर दीजिए। पहला जो टूल है वो आपका नेट डिस्कवर है, जो कि आपकी जो नेटवर्क से कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन है उसको फेच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। और दूसरी जो चीज़ है वो है ए आर पी स्पूफ। ओके। सो ए आर पी स्पूफ नाम के एक टूल है जो कि डिप्रिकेटेड कर दिया है, काली लिनक्स ने डिप्रिकेटेड कर दिया है। ठीक है। आई होप सो कि हाँ, तो काली लिनक्स में से डिप्रिकेटेड कर दिया, लेकिन ये टूल पहले काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था एआरपी स्पूफिंग को अटैक करने के लिए। आज के डेट में एक नया टूल आ चुका है। एक तो एक ज्वाई पे बेस्ड टूल है, वो है एटर कैप, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं एटर कैप के बारे में। और दूसरा है बेटर कैप। ओके। बेटर कैप आपको इनबिल्ट नहीं मिलता, उसे आपको डाउनलोड करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं गया, सिंपली apt-get इंस्टॉल, और सिंपली आपको लिखना है बेटर कैप। ओके। और जैसे आप ये लिखोगे बेटर कैप, तो ये पैकेजेस को इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सेम इंटरफेस मुझे मिल रहा है ये आपको नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिल सकता है। आपको यहाँ पे बोला जा सकता है कि डू यू वांट टू इंस्टॉल द बेटर कैप, आपको यस कर देना, या फिर आप सिंपली वाई लिख सकते हो वहाँ पे, और आपका जो बेटर कैप है वो इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने पहले ही इसको इंस्टॉल कर लिया था, क्योंकि हाँ, मैं एक हैकर हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे टूल्स की जरूरत पड़ती है, तो मैंने पहले से इंस्टॉल कर लिया था। ठीक है। तो आपके केस में थोड़ा सा अलग दिख सकता है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, आपको बस ये कमांड टाइप करनी है, और इस कमांड को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। इस कमांड को टाइप करने के बाद आपका बेटर कैप इंस्टॉल हो जाएगा, और जब वो इंस्टॉल हो जाएगा तब आपको मैं बताता हूँ कि क्या करना है। ओके। सो अब हमें बेटर कैप के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन जाननी है कि आखिर कौन से कमांड्स हम टाइप कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली हेल्प लिखना है, बेटर कैप हेल्प। ये कमांड आपको वो चीजें बताएगी जो एक्चुअल बेटर कैप आपको एग्जैक्टली आपको चाहिए। ओके। तो बेटर कैप हेल्प लिखने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। ठीक है। लेकिन हमें ये इंटरफेस नहीं चाहिए, हम डायरेक्टली बेटर कैप के अंदर आ चुके हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे एग्जिट हो लेता हूँ। ठीक है। और फिर से एक बेटर कैप टाइप करूंगा। अब बेटर कैप टाइप करने के बाद मान के चलो आपका जो वाईफाई है, आपका इथरनेट भी कनेक्टेड है और आपका वाईफाई भी कनेक्टेड है। इन केस मेरे यहाँ पे सिर्फ इथरनेट कनेक्टेड है। ठीक है। तो आपके यहाँ पे अगर वाईफाई कनेक्टेड है, तो आपको अगर वाईफाई से अटैक करना है, किसी भी एक सिस्टम के ऊपर वाईफाई से अटैक करना है, तो आपको सिंपली लिखना है -i। सो आई फॉर इंटरफेस। ओके। तो आई फॉर इंटरफेस होता है। तो अगर आप इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस आप चूज करना चाहते हो, और उसके लिए लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल हियर, मतलब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि एक नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, जिससे कि आपको एक क्लियर आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे आप IF कॉन्फ़िग लिखोगे, तो आपको आपके सारे टूल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे इथरनेट 0, तो मैं अटैक किससे करना चाहता हूँ, मैं 88.0 से अटैक करना चाहता हूँ। अगर आपके पास वाईफाई होगा तो वाईफाई के लिए एक अलग से नेम होगा, WLAN 0, या फिर कोई और नेम होगा। ठीक है। तो अगर आप वाईफाई से अटैक करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वाईफाई से भी अटैक कर सकते हो। मैं यहाँ पे इथरनेट से अटैक करने वाला हूँ, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, ETS 0, मुझे इसका बस नाम लिखना है। ठीक है। और मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे मैंने सिंपली लिखा ETS 0। तो मैंने क्या किया, मैंने इंटरफेस को सिलेक्ट कर दिया। अब इंटरफेस के क्या था, ETH 0, तो ETH 0 मेरा इंटरफेस है। अब मैं बेटर कैप को इंटरफेस देके ETH 0 से शुरू करना चाहता हूँ, मतलब जो भी मैं अटैक करना चाहता हूँ, तो मैं इथरनेट से अटैक करना चाहता हूँ। अब जैसे कि एक बेटर कैप है, अगर आप इथरनेट से अटैक करोगे तो जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस है जो कि इथरनेट से उस नेटवर्क से कनेक्टेड है, उन्हीं का डेटा आप ले सकते हो। अब देखो, ये चीज बहुत ही मेक श्योर करने वाली बात है। अगर आप इथरनेट से अटैक करने वाले हो, तो जितने भी डिवाइसेस इथरनेट से उस सर्वर से या फिर उस राउटर से कनेक्टेड है, उन्हीं का डेटा आप ले सकते हो। अगर आप डब्ल्यू वेल मतलब कि वाईफाई से अटैक करने वाले हो, तो वाईफाई से जितने भी डिवाइसेस उस नेटवर्क से या फिर उस सर्वर से कनेक्टेड है, वाईफाई से रिलेटेड, उनका डिवाइस आप हैक कर सकते हो, या फिर उनके जो इन्फॉर्मेशन है वो गैदर कर सकते हो। ठीक है। तो VLAN का इस्तेमाल आप तब कर सकते हो जब आपको मोबाइल का डेटा लेना है, और इथरनेट का आप तब कर सकते हो जब कंप्यूटर्स का डेटा लेना है। ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अब मैं सिंपली इंटर बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो कि क्या आ रहा है। ओके। फ्लैग प्रोवाइडेड बट नॉट डिफाइंड। सो आई फॉर इंटरफेस इज नॉट डिफाइंड। तो इंटरफेस के लिए क्या चीज है ये मैं आपको बताऊँ, आई फेस है एक्चुअली। ओके। तो मैं भूल गया था, क्योंकि काफी सारे टूल्स में आई जो है वो इंटरफेस माना जाता है। तो मैं यहाँ पे सिंपली जो है आई, नॉट आई, इट्स इंटरफेस, सो आई फेस। ओके। सो आई फेस फॉर इंटरफेस, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपने गलत भी कर दिया तो भी आपको यहाँ पे मेक श्योर करने के लिए काफी सारी चीजें मिल जाती है। आई हैव स्ट्रिंग नेटवर्क इंटरफेस टू बिहाइंड टू इफ empty default interface will be auto selected।
तो अगर आपने इंटरफेस नहीं दिया तो भी ये डिफॉल्ट जो जिस नेटवर्क से आप कनेक्टेड है उसका इंटरफेस वो ऑटोमेटिकली ले लेता है, ठीक है। तो इसमें कुछ चिंता करने की कोई बात नहीं है, ओके। तो यहाँ तक तो सबको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे इंटर पे क्लिक करते हैं और इंटरफेस क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि आपकी रेंज आ चुकी है, ठीक है। तो 192.6 तो ये जो है ये आपका डिफॉल्ट गेटवे है, यहाँ से लेके आपकी जो रियल आईपी है ये। अब बात ये आती है कि अब इसकी बात करना क्या है, हमें हैकिंग करनी है, राइट। तो इसकी बात करना क्या है, तो कोई भी पहली चीज, अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको सिंपली हेल्प कमांड टाइप करनी चाहिए। हेल्प कमांड टाइप करने के बाद आपको जितनी भी चीजें हैं जो कि बेटरकैप के अंदर है वो सारी दिखाई देती है। तो यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे मैं इस फर्स्ट शेल को मिनिमाइज कर लेता हूँ, क्या पता जरूरत पड़ जाए तो मैं इसे थोड़ा सा बिग स्क्रीन कर देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। और तो ओके, सो अब मैं कंट्रोल प्लस या फिर यहाँ पे एक्शंस में जाके आप जूम कर सकते हो, आई थिंक। ओके, जूम इन, सो कंट्रोल प्लस प्लस एडिट, जूम इन। तो आई होप कि अब आपको जो है क्लियर हो रहा है, मतलब कि अब आप देख सकते हो क्लियरली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है हेल्प मॉड्यूल है, लिस्ट अवेलेबल कमांड्स और शो मॉड्यूल स्पेसिफिक हेल्प इफ नो मॉड्यूल इज नेम प्रोवाइडेड। तो ये जो है एक हेल्प मॉड्यूल है जो आपको मॉड्यूल दिखाने में हेल्प करता है, ठीक है। एक्टिव, अब देखो कुछ ऐसी चीजें जो जिनको आप एक्टिव करना चाहते हो। क्विट मतलब कि आपको उसे क्लोज करना है, तो या फिर आप एग्जिट का भी इस्तेमाल कर सकते हो जो कि मैंने पहले किया था। और स्लिप सेकेंड्स, तो आप स्लिप कर सकते हो, मतलब काफी सारी चीजें, गेट नेम, वेरिएबल नेम, ओके। तो इन सब की बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं क्या था कि जो कि मॉड्यूल्स होते हैं। अब मॉड्यूल्स के अंदर आप देख सकते हो कि एनी प्रॉक्सी है, एपीआई रेस्ट है, एआरपी स्पूफ है, बीएलई रिकॉन है, मतलब काफी सारी चीजें है। तो इनके अंदर हम इस्तेमाल करने वाले हैं अपने एआरपी स्पूफिंग को, ठीक है। और इसके अंदर कैपलेट्स का भी हम यूज करने वाले हैं, डीएनएस प्रूफिंग का भी इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि डीएनएस प्रूफिंग क्या होते हैं, कैसे काम करता है, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। इसके अलावा नेट डॉट प्रॉब है, नेट डॉट रिकॉन है, नेट डॉट स्निफ है, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल है, ओके। तो गाइस अब इस वाले सेक्शन के अंदर हम क्या करने वाले, हम सिंपली जो है देखेंगे कि एक्चुअली हम जो है वो जो भी डिवाइसेस जो कि हमारे इससे कनेक्टेड है, अपने डिवाइसेस से कनेक्टेड है, ठीक है, अपने सर्वर से कनेक्टेड, अपने राउटर से कनेक्टेड है, उन डिवाइसेस को कैसे देखना है, कौन सी डिवाइस आखिर कनेक्टेड है या नहीं, तो इनको कैसे देखना इस सेक्शन में बात करेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम अपना शेल पहला ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दो चीजें पहले एक्टिवेट करनी है, पहले नोट डॉट प्रॉब एंड नोट डॉट रिकॉन, ठीक है। तो आपको इसलिए कमांड लगानी है नेट डॉट प्रॉब, ओके, और सिंपली लिखना है ऑन, ओके। तो ये नेट डॉट प्रॉप को ऑन कर दिया, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि नीचे जो है कुछ आईपीस आ चुके हैं, एंड पॉइंट एंड पॉइंट एंड पॉइंट। तो ये जो चीजें है वो आपके डिवाइसेस से एक्चुअली कनेक्टेड है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। अब यहाँ पे अगर आप हेल्प कमांड फिर से टाइप करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि नेट डॉट प्रॉप को जैसे आप ऑन करते हो नेट डॉट रिकॉन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, या फिर उसको ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब उसके बाद हमें देखना है कि कौन से डिवाइसेस आखिर हमारे सिस्टम से कनेक्टेड है, राइट। तो कौन सी डिवाइस आखिर कनेक्टेड है, तो है या नहीं, या फिर सारी चीजें देखनी है। तो आपको सिंपली कमांड लगानी है नेट डॉट शो। अब नेट डॉट शो कमांड लगाने के बाद आप देख सकते हो कि कौन से डिवाइसेस आखिर आपके सिस्टम से कनेक्टेड है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये जो है ये अपना आईपी एड्रेस है जो कि मेन आपका गेटवे है, इथरनेट है, ठीक है। दूसरा ये जो डिवाइस है वो एक दूसरा डिवाइस है जो कि अलग है, बट हाँ ये आपके सिस्टम से कनेक्टेड है, ये गेटवे आपका, ठीक है। दूसरी जो चीज़ है वो है ये जो सारी डिवाइसेस है ये आपके एक वर्चुअल मशीन के डिवाइसेस है जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है। तो ये सारी डिवाइसेस कनेक्टेड है। अब देखो, देखने वाली चीज़ ये होती है कि ये जो सारी डिवाइसेस है वो एक वर्चुअल मशीन डिवाइसेस है, ठीक है। तो इनका हम इस्तेमाल करने वाला हैकिंग के लिए। अगर आप रियल सिस्टम्स को ऊपर टेस्ट करना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी, आप कर सकते हो। लेकिन इस तरीके से जो है आप अपने डिवाइसेस को फाइंड कर सकते हो कौन से डिवाइसेस आपके सिस्टम से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस सेक्शन में हमने काफी कुछ सीख लिया। मैंने आपको बता दिया कि बेटरकैप को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे इसके अंदर जाना है, कैसे कुछ सेटिंग्स को ऑन करना है, और कुछ ऐसी चीजें जो मैं इस सेक्शन में कवर करने नहीं वाला था या फिर इस कोर्स में मैं कवर नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो उसके बारे में मैंने बता दिया, ओके। तो आई होप कि ये सेक्शन आपको पसंद आया होगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, ठीक है।